स्टूडेंट, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है हाउ टू कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करने के लिए आपको सबसे पहले क्या चाहिए? ओपनिंग कैपिटल। अगर तो ओपनिंग कैपिटल गिवन है क्वेश्चन के अंदर देन तो इट्स वेरी इजी। अगर ओपनिंग कैपिटल गिवन नहीं है देन यू हैव टू कैलकुलेट ओपनिंग कैपिटल। अब यहाँ पे क्या क्वेश्चन आ जाता है कि ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेट करने के लिए मेथड कौन सा लगेगा? तो सबसे पहले आप क्या देखोगे कि कैपिटल जो क्वेश्चन में गिवन है वो फिक्स्ड कैपिटल है या फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल है। अगर तो कैपिटल फिक्स्ड है तो जो ओपनिंग की कैपिटल है वही आपकी क्या होगी? क्लोजिंग की कैपिटल। क्योंकि फिक्स्ड कैपिटल के केस में कैपिटल सिर्फ दो कंडीशन में ही चेंज होती है। फर्स्ट कंडीशन व्हेन एडिशनल कैपिटल ब्रॉट बाय द पार्टनर, और सेकेंड व्हेन परमानेंट विड्रॉल इज देयर। अगर ये दोनों कंडीशंस नहीं है तो जो ओपनिंग कैपिटल है वही आपकी क्या होगी? क्लोजिंग कैपिटल। और अगर कैपिटल फ्लैक्चुएटिंग है तो उस केस में आपको क्लोजिंग कैपिटल से ओपनिंग कैपिटल निकालने के लिए प्रॉपर फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। आप अच्छे से जानते हो, मेरी पिछली वीडियोस में दिया हुआ है कि कैसे इसको कैलकुलेट करा जाता है। फिर भी मैं एक मिनट में आपको ब्रीफिंग कर देती हूँ इसकी। कैपिटल एट द एंड प्लस ड्रॉइंग्स माइनस एडिशनल कैपिटल, राइट, माइनस प्रॉफिट इक्वल टू कैपिटल एट द बिगिनिंग। वो आप क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली उसको चलाओगे, राइट। तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। हमारा क्वेश्चन है एज पर द टीएस गरेवाल, following is the extract of the balance sheet of Neelkant and Mahadev as on 31st March 2024. Balance sheet as at 31st March 2024. Balance sheet given है Neelkant's capital and Mahadev's capital. Both are having 10 lakh each. Neelkant's current account 1 lakh, Mahadev current account 1 lakh. इसका मतलब यहाँ पे कैपिटल क्या है? फिक्स्ड। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 23, 24 8 लाख। हम अकाउंट्स बना रहे हैं 31 मार्च 2024 के, राइट। तो ये जो प्रॉफिट है ये इसके अंदर ऐड नहीं करा हुआ, ये सेपरेट से दिया हुआ है, राइट। ड्यूरिंग द ईयर महादेव ड्रॉइंग्स ₹30,000, ये साइलेंट है तो इसका मतलब ये नॉर्मल कैपिटल है, ये परमानेंट विड्रॉल नहीं है। प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर इज 10 लाख रुपीज। कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% पर एनम फॉर द ईयर एंडेड 31st मार्च 2024। स्टूडेंट, यहाँ पे आपको ये सोचने की जरूरत ही नहीं है कि जो बैलेंस शीट के अंदर प्रॉफिट दिया है वो 8 लाख है और जो आउटसाइडर दिया वो 10 लाख है। रीजन क्या है यहाँ पे, क्यों नहीं सोचना हमें? क्योंकि यहाँ पे जो कैपिटल है वो फिक्स्ड है और यहाँ पे कोई परमानेंट विड्रॉल भी नहीं है और एडिशनल कैपिटल भी नहीं है। इस केस में हमारा क्वेश्चन बहुत ही सिंपल हो जाता है, राइट। तो लेट्स डू दिस नाउ। सबसे पहले हम निकालेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑफ नीलकंठ। तो ये कैसे निकलेगा? कैपिटल इंटू रेट अपॉन 100। कैपिटल है 10 लाख, रेट है आपका 5% पर एनम, राइट। तो हमारे पास आ गई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 50,000 पर मंथ। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये हमारा नीलकंठ का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ गया। अब हमने निकालना है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑफ महादेव, राइट। फॉर्मूला सेम है, कैपिटल भी सेम है, इंटू 5/100 50,000। तो आपके पास इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नीलकंठ के और महादेव के दोनों के कैलकुलेट होके आ गए। तो ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। इट्स अ वेरी सिंपल क्वेश्चन, राइट। तो चलिए अब शुरू करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंस शीट ऑफ लॉन्ग एंड शॉर्ट कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 8% पर एनम फॉर द ईयर एंडेड 31st मार्च 2024। Balance sheet as at 31st March 2024. Assets, other assets, longs capital, shorts capital, general reserve. It's given in the balance sheet. During the year, long withdrew 40,000 and short withdrew 50,000 rupees. Profit for the year was 1,50,000, out of which rupees 1 lakh was transferred to general reserve.
स्टूडेंट्स ये जो कैपिटल दे रखी है लॉन्ग और शॉर्ट की, ये कैपिटल एट द एंड है, तो यहाँ पे हमें सबसे पहले क्या निकालना है, कैपिटल एट द बिगनिंग। तो लेट्स कंटिन्यू। सबसे पहले आप क्या करोगे, वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल लॉन्ग और शॉर्ट, कैपिटल एट द एंड, कैपिटल एट द एंड है आपकी 1,20,000 और है 1,40,000, राइट, प्लस ड्रॉइंग्स, लॉन्ग के ड्रॉइंग्स है 40,000 और शॉर्ट के ड्रॉइंग्स है 50,000। आफ्टर इंक्लूडिंग द ड्रॉइंग्स आपके पास और 1,90,000 माइनस प्रॉफिट्स। अब स्टूडेंट्स ध्यान से देखिए, प्रॉफिट्स दे रखा है उसने 1,50,000 का, 1,50,000 में से 1 लाख तो जनरल रिजर्व को ट्रांसफर कर दिए। पार्टनर्स के लिए प्रॉफिट कितना बचा, 1,50,000 माइनस 1,50,000। ये जो 50,000 प्रॉफिट है दोनों पार्टनर्स में डिवाइड होगा उनके एप्रोप्रिएट रेशियो में। रेशियो गिवन नहीं है, जब रेशियो गिवन नहीं होती तो उस केस में रेशियो इक्वल कंसीडर करी जाती है, जो कि मैंने स्टार्टिंग में आपको इसके थ्योरेटिकल पोर्शन में बताया था। व्हेन द पार्टनरशिप डीड इज नॉट एग्जिस्ट देन प्रोविजन ऑफ पार्टनरशिप एक्ट बी इम्प्लीमेंटेड, राइट। तो ये 50,000 हमने इक्वली डिवाइड करना है। देखो साइड पे मैं बता भी रही हूं अगर किसी को कंफ्यूजन हो तो। प्रॉफिट्स हैं 1,50,000 माइनस ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व 1 लाख, बैलेंस प्रॉफिट 50,000। ये दोनों पार्टनर्स में इक्वली डिवाइड होंगे, तो 25,000 ईच प्रॉफिट लॉन्ग का और शॉर्ट का आएगा, राइट। तो 25,000 सब्ट्रैक्ट फ्रॉम लॉन्ग एंड 25,000 सब्ट्रैक्ट फ्रॉम शॉर्ट, तो हमारे पास क्या आ गया, कैपिटल एट द बिगनिंग ये आपकी आ जाएगी 1,35,000 और इधर से आपकी आएगी 1,65,000। अब आपको क्या निकालना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 8% पर एनम। 1,35,000 इंटू 8 अपॉन 100, 1,65,000 इंटू 8 अपॉन 100। तो लॉन्ग की हमारी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आएगी 10,800 और शॉर्ट की हमारी आएगी 13,200, राइट। तो ये हो गया आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एज पर द फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट्स, राइट।